रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए हमारी नायरा जो है ना वो लेडी शर्लॉक होम्स बनकर निकल गई हैं अपने पति की यानी अपनी सुहाग की तलाश में। भाई करना तो पड़ेगा। आई नो शी इज प्रेग्नेंट और ट्रक में बैठ के जा रही है विच इज सर्टेनली नॉट सेफ। लेकिन आप जानते हैं ना ये टेलीविजन की बहू है, अपने सुहाग को पाताल लोक से भी खोज कर निकाल लेंगी। नायरा की जरा हालत तो देखिए, वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसी हालत में वो सच में आज झांसी की रानी बन गई है। चढ़ गई है वो ट्रक पर और निकल पड़ी है अपने कार्तिक को ढूंढने। अब फिल्म कहानी में विद्या बालन ने भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना। वो भी माँ बनने वाली थी और ऐसी हालत में सच्चाई की खोज में निकल पड़ी थी। विद्या बालन और नायरा की सिचुएशन कितनी मिलती जुलती है ना। एक और कृष्णा है जिसके नकली माँ बाप बनकर आए हैं और वो अब कृष्णा को बेच देंगे, इसका पता कार्तिक को चल गया है। तो कार्तिक कृष्णा की खोज में निकल पड़ा है, तो वहीं नायरा कार्तिक की खोज में। अब भी एक दूसरे को यूँ ढूंढते ही रहेंगे ये। अब इनको ढूंढने कौन निकलेगा। नो व्हाट देयर इंटेंशंस, हमें पता नहीं होता कि वो उनकी असली इंटेंशन क्या है। वो चाहते थे कि कृष्णा जो है वो उस लड़की को वो लोग बेच दे, या जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक जो मामला है वो दिखाने की कोशिश की है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो उसको बड़े सेंसिटिवली ही दिखाया जा रहा है। तो जैसे भी एक कोड वर्ड होता है कार्तिक और कृष्णा के बीच में, क्योंकि जब कृष्णा जा रही होती है, जब उसकी विदाई हो रही है सॉर्ट ऑफ घर से, तब कार्तिक उनसे कहते हैं कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो या कभी भी डर लगे या चाहते हो कि मैं आपके सामने आ जाऊँ, तो बस इतना कह देना सुपरमैन आ जाओ। एंड सो शी फील्स वेरी हैप्पी एंड शी यूजेस दैट। वो किसी तरह फ़ोन लेके जब वो किडनैप हो रही होती है तो वो यही वर्ड्स कहती है एंड कार्तिक इज़ वेरी स्कैर्ड, सो ही रन्स बिहाइंड हर। तो वहाँ से धीरे धीरे हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ पर वो जंगलों से होते हुए उसे उन लोगों से बचाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितनी बार जा चुके हैं। हमारे बाहर से भी फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हमारा कुछ सामान खो गया, इसको ढूंढ दीजिए। तो हम लोग सोच रहे हैं ऐसी कोई एजेंसी खोल दें या कुछ साइड में एक काम शुरू कर दें। वैसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। हम बहुत बार गए हैं कार्तिक और नायरा को ढूंढने के लिए, पर वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये मत बोल काम आने वाला है वो भी नहीं। अब ये सीन जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं। एक्ट्रेस को करने के लिए इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। इन एक्टर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना कौन से एक्टर के क्यों के बाद किस एक्टर को डायलॉग बोलना है और नायरा को कितने कदम चलना है, ये सब में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब नायरा निकल पड़ी है कार्तिक को ढूंढने के लिए, तो वापस लेकर ही आएगी, इतना तो हमें भरोसा है नायरा पर। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए हितेन तेजवानी एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। जब भी टेलीविजन पर आते हैं तो यकीन मानिए बेहतरीन काम करते हैं और एक अरसे बाद ये फिर से छोटे पर्दे पर नजर आएंगे। लेकिन इस बार अकेले नहीं हैं, ये 3 भाइयों की कहानी है। नाम है गुप्ता ब्रदर्स। किनारे वालों को हम हनुमान भक्त 4 कुंवारे भाइयों का हेलो हाय राम राम प्रणाम। 4 हट्टे खट्टे बाके नौजवान
जिनकी जिंदगी में नारी का कोई भी मोल नहीं है। दुकान अगर दोनों बखूबी चलाते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई होम मिनिस्टर। ये बाके छोरे एक कवारे ही आए थे और इनकी इच्छा है कि ये कवारे ही रहेंगे। ये नहीं चाहते हैं कि ये शादी का लड्डू खाए, क्योंकि इनके लिए इस शादी का लड्डू खाना मतलब पछतावा। अब गुप्ता ब्रदर्स की ऐसी सोच क्यों है, अब ये तो यही जाने, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि मोहल्ले की सारी लड़कियां इन बाके नौजवानों पर जान देती हैं। सबसे ज्यादा बड़े वाले भाई हैं ना, यानी कि हितेन तेजवानी, जो अपनी मूंछों को ताव देते हैं और अपने 3 छोटे भाइयों को खूब घुर्रा कर रखते हैं। अब भी गुप्ता ब्रदर्स की ये आन बान शान और जिद को तोड़ने के लिए कोई तो आनी ही चाहिए ना। तो भाई कहानी तो यही होगी कि इन चारों को सही रास्ते पर लाने वाली जल्द ही आएगी। अब इस सीरियल की कहानी को आप फिल्म हलचल से जोड़े या फिर सत्ते पे सत्ता, ये थोड़ी बहुत कहानी इन दोनों फिल्मों की कहानी से तो जरूर मिलेगी, यानी कि टीवी पर आने वाली ये नई कहानी दर्शकों के लिए नया मनोरंजन जरूर लाएगी। स्टार भारत पर जल्द ही आएगा गुप्ता एंड ब्रदर्स शो। हितेन तेजवानी इस शो में मुख्य किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं सोनल वेंगुलकर भी इस शो का हिस्सा रहेंगी। तो भाई तैयार हो जाइए एंटरटेनमेंट के नए डोज के लिए। हमें शेर ही रहने दो, हमें शादी करके चूहा नहीं बनना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आजादी हम मानते हैं भाई, शादी है बर्बादी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं कि हवन करते ही हाथ जल गया। बेचारी अनुपमा, आई टेल यू, इनकी लाइफ में जब तक कोई ट्विस्ट ना आए तो इनकी तो लाइफ आगे बढ़े ही ना। अब सोचिए, घर वालों से इतनी खरी खोटी सुनी अपनी होने वाली बहू के लिए, वो महंगी सी अंगूठी खरीदने के लिए, और सगाई के मौके पर, ऐन मौके पर अंगूठी गायब। उफ। एक्चुअली मैंने सोचा कि एंगेजमेंट से पहले मैं अपनी रिंग ट्राई करूँ। अगर फिटिंग में कोई इशू हुआ ना तो मुझे ठीक कर सकते हैं ना। हीरे की अंगूठी तो बहुत देखी है माँ, लेकिन ऐसी हाई टेक इनविजिबल रिंग आज तक नहीं। किंजल और तोशु तैयार थे अपने गोरधाना की रस्म के लिए। परिवार वालों के चेहरे पर खुशियां तो आपको भी दिख रही होंगी। किंजल की मां ने जब अंगूठी की डिबिया खोली तो वही उसमें से अंगूठी गायब निकली। हीरे की अंगूठी तो बहुत देखी है माँ, लेकिन ऐसी हाई टेक इनविजिबल रिंग आज तक नहीं। कहाँ गई अंगूठी, कैसे खो गई, किसने चुराई, ये सारे सवाल सभी के मन में आने लग गए। तो बेसिकली वही है कि हाँ, सबके अगेंस्ट जाकर उसने जो 5 लाख की अंगूठी खरीदी थी वो इस समय मिल नहीं रही है। और हालांकि वो रिंग अभी पहनानी नहीं थी, पर क्योंकि वो लड़की ने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ और वो अंगूठी जब खोली तो अंगूठी वहाँ नहीं थी, तो ऑब्वियसली बहुत हंगामा हो गया, बहुत सारा हंगामा हो गया। और अब ये स्ट्रेस है कि अनुपमा अब कैसे वो अंगूठी ढूंढेगी और किसने वो अंगूठी चुराई। अब किंजल की मां को तो इन सबको ताना देने का एक और मौका मिल गया। ऐसे शुभ अवसर पर अंगूठी का खो जाना, वो भी 5 लाख की अंगूठी। भाई सच में सोचने वाली बात तो है कि घर में से अंगूठी गायब कहाँ हुई। अब घर में आई है नई नई मोहतरमा, यानी कि कामिनी, जिसकी सोच अलग है। मैं तो कह रही थी कि किस काम वाली की बात कर रही थी। एक सब नहीं, एक और सब। झिलमिल और गुड़िया बाहर वाले नहीं है, झिलमिल नौकरानी नहीं है। और मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, झिलमिल मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती।
कामिनी की सोच का तो अनुपमा ने अच्छे से जवाब दिया, लेकिन भाई मामला अब क्या है, अंगूठी गई कहाँ? जहाँ तक हमें लगता है ये सारा अंगूठी का गोलमाल ये किसी और का नहीं बल्कि किंजल की माँ का ही करा धराया है। या तो किंजल की माँ ने अंगूठी गायब की है या फिर किसी से गायब करवाई होगी। अनुपमा घर की बहुरानी है और उसने बीड़ा भी उठाया है, जो कुछ भी होगा सबका पर्दाफाश करेगी। तो भाई अंगूठी का पता भी वो जल्द से जल्द लगा लेगी, आप सब देख लेना। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।